श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 1 और 2, जैसे 3 तक का मैसेज था वो 2 श्लोक करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अध्याय 5 का समराइजेशन। मुख्य पॉइंट क्या है। 29 श्लोक हैं। कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म, इसकी चर्चा हो रही है। इसको 4 प्रकरण में बांटा गया है, 4 पार्ट्स इस चैप्टर को। पहला पार्ट है पहला सवाल, अर्जुन का प्रश्न, संन्यास अथवा कर्मयोग, श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग या विरक्ति पूर्व किया गया कार्य। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2 से लेके 6 श्लोक तक। कर्मयोग अर्थात संन्यास के ही तुल्य है परंतु आसान है। इसमें त्याग तथा विरक्ति पूर्व कार्य एक समान है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि असामयिक त्याग दुखपूर्ण है। यहाँ पर सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के निर्णय हो रहा है। निष्काम कर्म योग आसान है कर्म के फलों के परित्याग के मुकाबले में। मीन्स निष्काम कर्म योगा इज ईजियर देन रिनाउंसिंग वर्क। इसके बाद 7वें से लेके 16वें श्लोक में 2 पार्ट्स हैं, एक 7वें से 12वां और एक 13वें से 16वां। 7वें से 12वें में योग युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं, बंधन में लिप्त नहीं, जितेंद्रिय कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय, विरक्ति पूर्वक परमेश्वर के लिए कार्यरत। अर्थात दूसरे शब्दों में निष्काम कर्मयोगी के लक्षण और उसकी महिमा, उसकी चर्चा हो रही है। परफॉर्मेंस ऑफ निष्काम कर्म योगा 13वें से लेके 16वें श्लोक तक। 13वें से लेके 16वें श्लोक तक 3 कर्ताओं का ज्ञान, आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। अज्ञान से आत्मा मोहग्रस्त होती है जबकि ज्ञान से बोध होता है। मीन्स नॉलेज ऑफ द 3 डूअर्स, जीवा, नेचर एंड सुपर सोल। उसके बाद 17वें से लेके 29 तक, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं इसके। कुछ वैष्णव जो हैं इसके अंदर 5 पार्ट्स बताते हैं, कुछ इसको 3 में डिवाइड करते हैं। 17 से 21 आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण, परमेश्वर पर ध्यान उसे समदृष्टि वाला बनाता है और वह ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है। 22 से लेके 25 तक इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, अतः अंतःकरण में आनंद का अनुभव करते हुए ब्रह्मभूत अवस्था उत्तेजनाओं को जीवन के अंत तक सहन करें। और 26वें में है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। मीन्स नॉटशेल में कहें तो लिबरेशन फोकसिंग ऑन सुपर सोल। उसके बाद है 27 और 28 अर्ली डिस्क्रिप्शन है अष्टांग योग की, कि अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, लिबरेशन थ्रू अष्टांग योग। और फिर है श्लोक संख्या 29 शांति सूत्र, शांति प्राप्त करने का उपाय। भक्ति योग अर्थात कृष्ण को समझना, पीस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन, मुक्ति के प्लेटफॉर्म पे शांति प्राप्त होती है। तो ये जो है चर्चाएं हैं कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब हम जो है पहला श्लोक करते हैं।
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यथा श्रेयः एतयो एकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कर्म संन्यास और कर्म योगा, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन, शुष्क चिंतन मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो करी नहीं, ओनली थ्योरी 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 पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बस ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। उस ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उस पर मन नहीं लगाया, उस पर बुद्धि नहीं लगाई। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उनके शरीर के बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है, 11वें अध्याय से लेकर 30वें श्लोक तक। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। इन श्लोकों में नहीं, रादर इसके बाद के श्लोकों में चर्चा आई है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारी यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो, ज्ञान प्राप्त करो, उसको एनालाइज करो, पूरे ज्ञान को एनालाइज करो, यूज योर आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का प्रयोग करो, अपने मन के संशय दूर करो, मोह से मुक्ति प्राप्त करो और फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ने संकल्प किया युद्ध नहीं करूंगा, उसका डिसीजन क्या था? आई विल नॉट फाइट, युद्ध नहीं करूंगा। परंतु यहां भगवान ने कहा भक्तिमय कर्म, कर्म होना चाहिए कृष्ण के प्रति भक्ति के पूर्वक, नंबर 1। और ज्ञान युक्त अकर्म, मतलब आपको अकर्म का ज्ञान होना चाहिए कि अकर्म है क्या। अकर्म का मतलब यह है कि आपने निष्काम भाव से कर्म किया, कृष्ण के लिए ममता रहित, आसक्ति रहित और फल इच्छा रहित। 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। कर्म फल का परित्याग नहीं समझ रहा है, कर्मों का परित्याग समझ रहा है कि काम ही ना किया जाए, काम नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ये उसके मन का भाव है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? कर्म का त्याग तो नहीं हुआ, भक्ति योग में कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में वह ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार से कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कंफ्यूजन प्रिवेल्स। भाई आप भक्तिमय कार्य करेंगे तो कर्म हुआ ही नहीं ना, वो तो अकर्म हो गया। पर अगर जो है वो कह रहा है कि अगर आप भक्तिमय कार्य करेंगे तो कर्म का त्याग कैसे? कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा, तो कर्म का त्याग कैसे हो जाएगा? पहली बात। अब दूसरे शब्दों में सोचता है कि अगर मुझे कर्म का त्याग करना है, कार्यों से मुक्त होना है, तो मुझे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना है, ना अपने आनंद के लिए ना कृष्ण के आनंद के लिए, मुझे कोई कार्य ही नहीं करना। ऐसा लगता है कि ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। मीन्स अगर आपको नॉलेज है
कि मुझे कैसा कार्य करना चाहिए, ये ज्ञान की प्राप्ति कर ली कि मुझे कृष्ण के लिए ही कार्य करना है और किसी के लिए कार्य नहीं करना है, इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब जो भी आप कार्य करोगे, जो भी कर्म करोगे, वो कृष्ण के लिए करोगे, आसक्ति रहित करोगे, ममता रहित करोगे, फल की इच्छा के रहित करोगे और निष्काम भाव से करोगे तो ऑटोमेटिकली अकर्म हो जाएगा। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग कर दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। या तो मैं सारे कर्म छोड़ देता हूँ तो कर्म फल भी नहीं मिलेंगे, और या मैं पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता हूँ। उसके मन में ये सवाल आ गया है, ये प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को उसने भगवान कृष्ण के सामने रख दिया है। अब देखिए, इस श्लोक को थोड़ा समराइज करते हैं दूसरे तरीके से। अर्जुन जानना चाहता है कि भक्ति में किया गया कार्य या कर्म फल का परित्याग, दोनों में से बेटर क्या है। ये हमने बात पढ़ी। ऐसा लगता है कि अर्जुन नहीं समझ पाया दैट एक्शन इन फुल नॉलेज हैज गॉट नो रिएक्शन। पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर जो कार्य करोगे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है तो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा, भौतिक फल नहीं मिलेगा। अब डाउट, चौथे का हम 41वां श्लोक देखते हैं जरा दोबारा से। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। मतलब जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा कर्म संन्यास, मतलब कर्म के फलों का परित्याग करते हैं, उनके संशय इस ज्ञान के द्वारा छेदन हो चुके हैं, अर्थात मिट चुके हैं, और वे जीवात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्मों के त्याग की बात। अब 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। मतलब निष्काम कर्म योग, योग से समन्वित होने का अर्थ यह है निष्काम कर्म योग का आश्रय लेकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब दोनों में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन लगती है 41वें और 42वें श्लोक में, कि कर्म फलों का परित्याग करना और भक्ति करनी, और यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म योग का आश्रय ले लो। वहाँ कह रहे हैं कर्म फलों का परित्याग कर देना, यहाँ कह रहे हैं कर्म योग का आश्रय ले लो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि दो कार्य एक साथ कैसे होंगे, क्या करूं? आई एम कंफ्यूज्ड। मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, क्या मैं कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं? कर्म संन्यास मीन्स कर्म से कर्मों का परित्याग, या मैं कर्म योग करूं मतलब कर्मों के द्वारा अपने आप को जोड़ दूं। अब संन्यासम कर्मणः कृष्णा, ये बात आई यहाँ पे। संन्यासम कर्मणः कृष्णा, पहली लाइन की पहले 3 शब्द हैं ये। 1.45 पहला चैप्टर 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि युद्ध करना पाप है। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह श्रेष्ठ है, युद्ध नहीं करना है। और दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो कर्मों का परित्याग, युद्ध करना कर्म है ना, युद्ध करना कर्म है। तो ये जो मोह के कारण युद्ध को छोड़ रहा है, अर्थात कर्मों का त्याग जो है अर्जुन को उचित लगता है। ही फील्स दिस इज द राइट पाथ।
बट दिस इज नॉट। अब आती है चर्चा पुनर्योगम न शंससी। अब यहाँ पर जो है चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में जाते हैं हम। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। मीन्स भक्ति में सिद्ध होना है। कर्मयोगी जो है उसको दूसरे किसी भी साधन के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति के द्वारा ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सो अर्जुन जो है चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान योग की प्रशंसा वर्सेस 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो है उसके मन के अंदर जो यहाँ चर्चाएं हुई हैं उसमें कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है। क्योंकि 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतर्गोत्वा सारे कर्मयोगियों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब वो कर्मयोग करे या ज्ञान योग करे उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ वो क्या कहता है, यक्षेतयो करम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी उसने कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। उसका उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दिया और 48वें श्लोक में दिया। अब तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, तदेकम वद निश्चित ये न शेनो अहम अनुपशाम, कि अपने कल्याण की बात पूछ रहा है अर्जुन। और तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है कि निष्काम निर्मम निसंताप होकर युद्ध कर। और तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है कि धर्म का पालन श्रेयस्कर होता है। अर्जुन के डाउट्स को भगवान हौले हौले स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। अब जो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में जो आज हम श्लोक कर रहे हैं, इसमें जो प्रश्न आता है कि आप निश्चित करके मुझे बताएंगे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कर्म को त्यागना या भक्ति पूर्वक कर्म करना। तो 5वें अध्याय के दूसरा श्लोक हम जब करेंगे वहाँ चर्चा आएगी कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है, नंबर 1। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में चर्चा आएगी कि कर्म योगी सुख पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में चर्चा आएगी कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, 5वें अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन के मन में मुख्य रूप से कल्याण की चॉइस है, कल्याण की प्रधानता है। वो कल्याण के बारे में जानना चाहता है। दिस इज हिज डाउट, दिस इज हिज क्वेश्चन। अब आती है श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योग च निश्चय से करो उभो तयो तो कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है। कर्म का परित्याग का मतलब यह है अपने भौतिक आनंद के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्मों को नहीं करना है, उसकी चर्चा हो रही है। किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो भक्ति पूर्वक मेरे प्रति किया गया कार्य है वो श्रेष्ठ है। तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य है। सकाम कर्म अर्थात इंद्र तृप्ति में लगना ही वह बंधन का कारण है।
बॉन्डेज, मटेरियल बॉन्डेज किससे होती है उसकी चर्चा हो रही है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख के स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, शारीरिक सुख का लेवल बढ़ जाए, तब तक विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। प्रभुपाद जी अपने पर्पस में लिखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें 5 शब्द इस्तेमाल होते हैं, प, फ, ब, भ और माँ। एक पूरी लाइन है पा से लेके और माँ तक। इन 5 को जो समझ लेता है और इनसे पार जाने का तरीका जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पा के बारे में बताते हैं। पा का अर्थ है परिश्रम। व्यक्ति जो है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों का आनंद प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत धन कमाता है, दिन रात लगा रहता है उसके लिए। ऐसा व्यक्ति जब बहुत मेहनत करता है तो उसके मुख से फेना निकलता है। जैसे गधा बहुत तेज भागता है तो उसके बाद उसके मुख से फेना निकलना शुरू हो जाता है। तो पा से परिश्रम और फा से फेना। जब वो परिश्रम करता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, तो बंधन में बनता जाता है। जो बात प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। तो बंधन में लग जाता है। बंधन में लग गया मतलब कर्म फल का बंधन उसके ऊपर पड़ गया है। तो देहांतरण, एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर। अब इसके बाद आता भय। भा से है भय। भय मतलब उसको डर लगता है। डर 2 चीजों का है, एक मृत्यु का और दूसरा मेरे पास जो वस्तु है वो मुझसे छिन ना जाए उसका डर। आई मे नॉट लूज इट, उसका डर। अब भय के बाद लास्ट भय आता है मृत्यु का। एम से है मृत्यु, मां से है मृत्यु। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने एक श्लोक प्रकट किया है, श्लोक कोट किया है भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था और 6ठा श्लोक है। उसका मीनिंग पढ़ता हूं। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं, पागल हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। जो आपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म किए, उनके फल आपको इस शरीर में भी भोगने को मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ कर्म आप इमीडिएटली फल प्राप्त कर लेते हो और कुछ का डिलेड फल होता है, कुछ का फर्दर डिलेड फल होता है। तो आपको जो है हो सकता है कई जन्मों के पश्चात उसका फल प्राप्त हो। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अपना असली स्वरूप क्या है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और मेरा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। मेरा स्वरूप है भगवान के दास होने का। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। जब आप ये जान जाएंगे कि मैं भगवान का दास हूँ और दास का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना, जब अंडरस्टैंड कर लेगा, उसमें मनन करेगा, ध्यान लगाएगा, फिर उसके ऊपर चलेगा, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देगा, विज्ञान में आ जाएगा। पहले ज्ञान प्राप्त किया, अब विज्ञान में आ गया, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। तो उसे समझ में आया कि अब मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करनी है। जब तक अज्ञान था तब तक इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता था। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, फिर तीसरा, चौथा, 5वां शरीर दिन ब दिन बदलते रहते हैं। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो,
किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। आप भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हैं, बट यू शुड नो कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो, इससे पार भी कुछ है। और पार है क्या? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव हैं, इस बात को समझना चाहिए। तब आपका जो है मन वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम से जागृत हो जाएगा, तब आप भव बंधन से उबर जाएंगे। अतः यह ज्ञान ही ये आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। दिस नॉलेज इज नॉट एनफ। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। तीसरे अध्याय में चर्चा हुई है इसकी। अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप जो है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हो तो सकाम कर्म नहीं कहलाता वो। और जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो आपके जो कर्म होते हैं दिन ब दिन आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीवन का हृदय शुद्ध नहीं होता है। आपने कहा मैं कर्म करूं और फिर फल न भोगने की इच्छा करूं, फल का परित्याग कर दूं, तो मूर्खता है। समझदारी क्या है? सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, एक 2 लाइनों में बता देता हूं। कर्म फल हमने जनरेट किया और भोगने को शरीर प्राप्त किया। अगर हम ऐसी सिचुएशन ले आए कि कर्म फल ही जनरेट ना हो तो परित्याग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम करेंगे ही अकर्म। जब अकर्म कर रहे हैं तो कर्म के फलों का परित्याग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे कि त्याग करें। इसीलिए कर्म फल का जनरेशन नहीं होना चाहिए। यही बात भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, माँ कर्म फल हेतु भूमत संग वस्तु अकर्मणि, कि कोई भी ऐसा कर्म मत कर जिसका फल प्राप्त हो और शरीर भोगना पड़े। अब देखिए, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए करते हो, अपने शरीर के लिए करते हो, अपने आनंद के लिए करते हो, तो सकाम कर्म करोगे। जब हृदय में शुद्धिकरण हो जाएगा, विमलता आ जाएगी, तब आप जो है सही मार्ग पे चलेंगे, कृष्ण भावना भावित मार्ग पे चलेंगे। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। मतलब अगर आपने कृष्ण के प्रति कार्य किया है, इच्छा के रहित किया है, ममता के रहित किया है, आसक्ति के रहित किया है, तो फल तो भोगना ही नहीं है। फिर टेंशन खत्म, परेशानी है नहीं। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ रहता है। यहाँ संन्यास का अर्थ है कर्म फल का परित्याग। या संन्यास का अर्थ ये नहीं कि भगवे कपड़े पहन लिए तो सन्यासी हो गए। या संन्यास का अर्थ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जैसे आप इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो आपको फर्दर योनियां प्राप्त होंगी, तो आप नीचे गिर जाओगे। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। आपको कृष्ण भावना में आना पड़ेगा, तभी कर्म के फल का परित्याग, वो कर्म जो आपने अनजाने में कर दिए हैं या आप नहीं चाहते थे फिर भी करने पड़ गए हैं, आपने कर दिए, उनका फल भोगने की इच्छा नहीं रखें, कर्म के फल का परित्याग कर दें। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से 1.2.258, प्रपांचिकत्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगुम कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति, मतलब मुक्त प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। जो वस्तुएं कृष्ण की सेवा के लिए हैं और आवश्यक हैं, उनका आपको परित्याग नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लीव देम।
उनसे आपको छुटकारा नहीं पाना है, वो आपको स्वीकार करनी होगी। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वह किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं करता। आपने किसी चीज का मालिकाना हक नहीं रखना है, मालिक भगवान है, ये बात लेके चलिए। वस्तुतः मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना कुछ भी नहीं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। कर्म फल का परित्याग, तो फल जनरेट ही नहीं करोगे तो फल का परित्याग क्या करोगे। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और वह नित्य सन्यासी है, मतलब नित्य कार्य कर रहा है भगवान के लिए, कर्म फल का परित्याग ऑटोमेटिकली हो गया। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। सन्यासी का मतलब होता है राग द्वेष से रहित कर्मयोगी। अब देखिए, इसी को हम जो है थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं। कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है, ये जानने का प्रयास करते हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में चर्चा आएगी कि कर्म योगी कर्म करते हुए भी सन्यासी है, वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। 5वें अध्याय के 6 श्लोक में चर्चा आएगी कि उसे शीघ्र ही परमात्मा की भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में चर्चा आती है योग क्षमम वहामी अहम, प्रत्येक अवस्था में भगवान रक्षा करते हैं। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। अब ज्ञान योग के बारे में चर्चा आती है 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है, बड़ा डिफिकल्ट है। और 5वें अध्याय के 6 श्लोक में चर्चा आएगी कि पहले कर्म योग का साधन किए बिना ज्ञान योग होना कठिन है। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हौले हौले ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। और आप कहोगे पहले मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा फिर भगवान के लिए कर्म करूंगा, तो रिवर्स प्रोसेस। कर्म करने का राज, सीक्रेट क्या है? अनादिकाल से कर्म हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे। जब से आपने सृष्टि में कदम रखा है तब से आप कर्म कर रहे हो। सो आपको कर्म करना है राग मिटाने के लिए। राग मीन्स अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण और उनसे जुड़ाव। ये बात हमने कल भी बताई थी कि यहाँ बांधा है तो यहीं से खुलेगा, यहाँ गांठ बंधी है तो यहीं से खुलेगा, यहाँ की गांठ यहाँ से नहीं खुल सकती। इसका मतलब है कि आपको छुटकारा कर्म करने से ही होगा। पहले कर्म किए अपने आनंद के लिए तो बंधन में बंध गए, अब कर्म करेंगे भगवान के लिए तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छुटकारा कर्म करने से ही होना है, उसके बिना नहीं होने वाला। अब कर्म जो है किस उद्देश्य से, किस भाव से किया जाए कि राग मिट जाए, अर्थात उस कर्तव्य कर्म को करने की कला ही कर्म योग है। कर्म योग का मतलब है अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीफुल कर्मों को करने की जो कला है, वो कला जिससे कि राग मिट जाए, सांसारिक भौतिक सृष्टि से, भौतिक संसार से आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाए, वो आपको कर्म करने। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग में 2 भेद हैं। एक है जो भगवान ने 11वें अध्याय दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक चर्चा करी कि
कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। आप जीव हो, जीव होने के नाते आपको अपने शरीर के लिए कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे, कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे। तो निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब निष्काम कर्म करता है तो उसके ज्ञान से व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, ही अंडरस्टैंड्स, और फिर उसकी बुद्धि जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसकी समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इतना ही। अगर तीसरा श्लोक करेंगे तो कर दें क्या? 9:15 बजे हैं, आप चाहें तो कर दें। प्रभु जी हो जाएगा प्रभु जी। गे सनित्य सन्यासी ये न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का रास्ता बताया भगवान ने। क्या बताया? कि द्वंद्वों से रहित होना, हानि लाभ सुख दुख हर्ष शोक इन सब से मुक्त हो जाना है। जय विजय, इससे भी मुक्त हो जाना। कर्म फल जो भी प्राप्त हो उसे घृणा नहीं करनी है, और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है। मतलब नित्य वो कर्म फलों का परित्याग कर रहा है, अर्थात नित्य जो है कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वे अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना उनकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। आप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग गए, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव, डिवोशनल सर्विस विद लव, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वरूप को जानता है और भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और स्वयं अंश मात्र है। आप भगवान के दास हो, आपकी स्थिति क्या है? मम अवंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। जीव भगवान का भिन्न और सनातन अंश है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। आप में भी वही गुण है जो भगवान में है, उनमें अनंत मात्रा में है, आप में सूक्ष्म मात्रा में है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंशी अंश के तुल्य नहीं हो सकता और अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है। हम जो है इसमें पढ़ते हैं, हम 6ठे अध्याय में अगर जाते हैं और 27वां श्लोक करते हैं, हम 27वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार वह अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। मतलब गुणों में दोनों हैं एक समान, पर एक में गुण सूक्ष्म मात्रा में है और एक में अनंत मात्रा में है। जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, उससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार द्वैत भावों से रहित होकर वह भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी है। संन्यास का अर्थ जैसे हमने पहले चर्चा करी कि सब प्रकार के कर्मों का परित्याग ही मीन्स रिनाउंसिंग ऑल योर ड्यूटीज। समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग मोक्ष देता है, ऐसा नहीं है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संन्यास न लेने वाले को मोक्ष नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं कि शुद्ध हृदय वाला भक्त जो निष्काम कर्मयोग से युक्त है, शुद्ध हृदय वाला भक्त जो निष्काम कर्मयोग से युक्त है और द्वंद्व से विमुक्त है, द्वंद्व नहीं रखता, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है और मोक्ष का अधिकारी है। तो मोक्ष का अधिकारी होने के लिए दो बातें बताई, एक हृदय शुद्ध होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, और निष्काम कर्मयोग से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मयोगी जो भगवान के लिए कर्म करता है, हर समय, नित्य हर समय ज्ञान योग में फिक्स रहता है, उस ज्ञान को भूलता नहीं, अंडरस्टैंड करता है उसको। क्या ज्ञान? कि उसे राग और द्वेष से मुक्त होना है। वह ना तो कामना करता है ना किसी से द्वेष करता, ना तो कामना करता है ना किसी से द्वेष करता है। महाभाव शब्द इस्तेमाल हुआ है। महाभाव का अर्थ क्या होता है? महान भुजाएं। अर्जुन की भुजाएं क्या 50 फुट लंबी थी, 20 फुट लंबी थी? नो, मतलब जिसकी भुजाएं बड़ी बलवान हो, वो व्यक्ति शूरवीर हो, उसको महाबाहो कहा जाता है। दूसरा, जिसके मित्र, जिसके भाई महान हो, बड़े हों, उसको महाबाहु कहा जाता है। इसके बाद इसमें शब्द आया है योना द्वेष्टि। गे सनित सन्यासी योना द्वेष्टि न कांक्षति। योना द्वेष्टि, इसका अर्थ यह है कि कर्मयोगी किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, सबको समान रूप से एक्सेप्ट करता है। उसका एक ही कार्य है, हिज ओनली जॉब इज टू सर्व कृष्णा, भगवान कृष्ण की सेवा करना। जिससे द्वेष हो, सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे अपना अहम समाप्त होता है। मेरा जो अहम होता है वो भलाई करनी है अपनी, तो अभिमान का त्याग जरूरी है। तो हम जब भौतिक संसार में देखते हैं, यहाँ कृष्ण की बात नहीं हो रही है कि कृष्ण से द्वेष करते हैं तो उनकी सेवा पहले करनी चाहिए, नो। या भौतिक संसार में अगर हमें किसी से घृणा है, किसी से द्वेष है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको भक्ति के मार्ग में लेके आना चाहिए। न कांक्षति का अर्थ है कर्म योग में कामना का त्याग। इच्छा ही नहीं है मेरी कोई, न कांक्षति, मेरी कोई इच्छा आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कर्म जो है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। और कर्म जो है जड़ होने के नाते ना तो सकाम हो सकते हैं ना निष्काम हो सकते हैं। सकाम बनते हैं कर्ता के द्वारा और निष्काम भी बनते हैं कर्ता के द्वारा। ये डिफरेंस समझना है। तो जो निष्काम करता है, जिसके मन के अंदर निष्काम भाव से कर्म करने के भाव हैं, वही निष्काम कर्म कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। गे सनित सन्यासी, इसका अर्थ क्या है? दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक से लेके चलेंगे कि 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है गुरुजनों को ना मारकर में संन्यास लेना है, वन में जाके भीख मांग के खानी है। अर्जुन का भय क्या कह रहा है, अर्जुन का मत क्या कह रहा है कि इस भय से किया जाने वाला संन्यास, पर यह संन्यास कैसा है? बाहरी, एक्सटर्नल, डर के मारे कर रहा है, इंटरनली नहीं कर रहा। कर्मयोगी का संन्यास क्या है? जो राग और द्वेष के त्याग से होने वाला है। नित्य संन्यास क्या है? आपके भीतर का सच्चा संन्यास। क्या? कि कर्म से और कर्म फल से लिप्तता नहीं, वो संन्यास है। कर्म से और कर्म फल से लिप्तता नहीं होनी, वो संन्यास है। रियल संन्यास कि संसार से संबंध विच्छेद, वो रियल संन्यास है। मीन्स संसार से लिप्त नहीं होना, संसार से लिप्तता का अभाव, वो जो है रियल संन्यास है।
अब आपके हृदय में कोई द्वंद्व नहीं है, अंतःकरण में कोई द्वंद्व नहीं है। यूजुअली क्या होता है, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कृष्ण के पास वापस जाना है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, परंतु मन और इंद्रियां भोगने में लगी रहती है। लक्ष्य धारण कर लिया, लक्ष्य है भाई भगवान के धाम जाना है, लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना है, लक्ष्य है पढ़ना है, समझना है, परंतु मन और इंद्रियां जो है भोगने में स्वाभाविक रूप से लगी रहती है। सो आपकी रुचि वेरी करती है, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये, वेरी करती है, कभी भगवान की तरफ है और कभी भौतिक सुख भोग की तरफ है। वो आपकी रुचि फिक्स नहीं हो पाती। तो अगर आप राग और द्वेष से रहित हो जाते हैं, वही प्रोसेस है कि जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होगी। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होगी, और भगवान की प्राप्ति में दो ही शत्रु हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, एक राग दूसरा द्वेष। सो कहा जा रहा है निर्द्वंद हो जाना, निर्द्वंदो ही महाबाहो, निर्द्वंद हो जाना अर्थात राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर लेनी, उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेना। धन्यवाद। आज राइटली समाप्त हो गया है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस संसार में हमारा प्रभु जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीज है वो है राग और द्वेष को खत्म करना। मतलब हम लोग प्रभु जी, जो हम लोग रोज आप सही कह रही हैं। देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है चीज़ें मिलती जाएंगी। कभी ये मुश्किल लग रहा है, कभी वो मुश्किल लग रहा है, कभी ये कठिन है, कभी वो कठिन है, कभी ये छोड़ना है, कभी वो छोड़ना है। पर जैसे जैसे भगवद गीता आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप जो है उसके ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके मन के अंदर जो है चर्निंग होगी। आपकी बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाएगी कि वो अच्छा था, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तभी तो कहा जो श्रेयस्कर हो वो बताएं। तो भगवान जो श्रेयस्कर है वो बता रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता जाता हूँ, शांति प्रदा माता जी हैं या और कोई यहाँ ये बैठे हैं अपने साहब, क्या नाम है इनका, सचिन शर्मा। प्रभु जी, आप हम सबके शिक्षा गुरु हैं। अगर कोई मंत्र हो आपके पास तो बताएं कि राग और द्वेष से कैसे छूटे। ये सबसे जो है ना वो है, मतलब मजबूत है, जो इंसान को संसार में बांध के रखता है। या तो द्वेष घुसा है उसके मन में या राग घुसा हुआ है। इससे मुक्ति, मुझे लगता है कि इससे मुक्ति सबसे ज्यादा मुश्किल है मेरे केस में। हरे कृष्णा माता जी, सबके केस में जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कुछ इन दोनों में से ना अटक ही जाता है, या तो ये या वो। उर्मिल गुप्ता जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी, मैं यही कह रही थी कि ये सिर्फ एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें समझ ही नहीं आता। कई बार हम मोह में फंस जाते हैं, कई बार हम द्वेष कर बैठते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि हमें नहीं करना चाहिए। माता जी बोलूं कुछ? मेरे मन में पता है क्या आता है? मेरे को तो यही समझ आता है कि हम कोशिश भी करते हैं ना, लेकिन हम जी रहे हैं कलयुग में। तो हम कितना भी कोशिश करें तो कलयुग का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। मेरे मन में ये आता है, चाहे हम हरि नाम करते हैं तो भगवान जी की शक्ति अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो जो हमेशा रहते हैं ना अपोजिट में कोई ना कोई होता है, तो वो कलयुग अपना प्रभाव दिखाते रहता है।
बस हम कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है ना प्रभु जी? सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रभु लग जी रहा है। आपसे जानना चाहते हैं सब कि कुछ मूल मंत्र दे हमारे को ताकि मुक्त हो इससे। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करना चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने बहुत पहले चर्चा करी थी, अगर आप चाहें तो मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं। आई कैन फिनिश 1 चैप्टर इन 1 डे। अगर आप चाहेंगे तो, अगर 2 घंटे का टाइम देंगे तो 2 चैप्टर खत्म कर सकता हूं। हम नहीं कर रहे। हम कभी 2 श्लोक करते हैं, कभी 3 करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी 1 ही करते हैं। क्यों? जब भी आप, अब एक बात मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। मेरी कल जो है एक माता जी से चर्चा हुई थी। आज क्लास में वो नहीं आई है यहाँ पर। आई एम नॉट फाइंडिंग हर नेम, क्योंकि वीडियो तो सारे ऑन करते नहीं है, तो दीवारों से ही बात करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि उन्होंने भक्ति शास्त्री करी है, परंतु समझ में कुछ नहीं आया। आई एम नॉट चैलेंजिंग देम, बट जब आप 1 साल के अंदर 4 किताबें करोगे, तो या तो 2 साल में 1 किताब ना खत्म होती, वहाँ 1 साल में 4 किताबें कर दी, और यहाँ रोज करने के बाद भी नहीं खत्म हो रही, हफ्ते में 2 बार करके खत्म कर दी, तो बड़ा डिफरेंस तो है ही है। अगर आप क्लास के अंदर बैठे तो आपको 2 काम करने चाहिए। 2-3 काम ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं। आप राग और द्वेष से छुटकारा कैसे मिलेगा, भव बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका तरीका जानना चाहते हैं। एफर्ट्स करते हैं क्या उसके लिए? ये बता दीजिए। रोज करते हैं प्रभु जी, रोज फेल होते हैं। ठीक है, आप एफर्ट्स करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग हरि नाम करते हैं, हरि नाम करके हमारा छुटकारा हो जाएगा। फिर भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही क्या है? भक्ति शास्त्री करने की जरूरत क्या है? भक्ति वैभव करने की जरूरत क्या है? भक्ति सदाचार करने की जरूरत क्या है? फिर हमें भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम पढ़ने या सुनने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? हरि नाम करी, बात खत्म, 16 माला जप कर ली, टेंशन खत्म हो गई, धाम पहुंच गए हम। देन व्हाई डू यू वांट टू रीड इट? व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंड? इसको एनालाइज करिए, आप एनालाइज करिए। राग और द्वेष से छुटकारा पाने का एक साधन है माला जप, मन को फिक्स करने का भगवान पे। हृदय को शुद्ध करने के लिए माला जप एसेंशियल है, मस्ट है, यू मस्ट डू इट। पर अगर आप समझते हो कि आपके लिए भगवत गीता पढ़नी या समझनी आवश्यक है, इफ यू फील कि यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं आपसे, कल शनिवार है, मैंने शायद पहले इस क्लास में चर्चा करी है कि श्रोता कितने टाइप के होते हैं। करी है पहले चर्चा क्या? यस प्रभु, करी है आपने। सही कह रहे हैं। क्या करिए बताया? प्रभु जी। क्या बताया था? चार तरह के श्रोता होते हैं, अवर, और 4 तरह के होते हैं प्रवर। अवर श्रोता क्या होते हैं और प्रवर श्रोता क्या होते हैं? 4 वैरायटी क्या हैं? कल
क्लास के बाद 10 मिनट निकाल के, कल नहीं मैं क्लास दे पाऊंगा, कल मैं घर में नहीं हूँ, संडे भी नहीं दे पाऊंगा, मंडे शायद क्लास दूंगा मैं, तो मंडे को आपसे अवर श्रोता प्रवर श्रोता के बारे में चर्चा करूंगा। उसमें सबसे बेस्ट श्रोता कौन है, उसकी 2 लाइन में चर्चा कर देता हूं। मीन श्रोता, मीन कहते हैं मछली को। जिस श्रोता में मछली के समान गुण हो, मछली अगर पानी के बिना रख दी जाए तो कुछ सेकंड में प्राण त्याग देती है, वो तड़पती है। जैसे ही पानी मिलता है तैरने लगती है, उसकी तड़पन खत्म हो जाती है। तो श्रोता वो होना चाहिए जिसे लगे कि आज भगवत गीता क्लास नहीं है तो मैं तड़प रहा हूं, सारे प्रोग्राम छोड़ के, सारे कार्य छोड़ के मुझे क्लास में जाना जरूरी है। दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं या प्रेम कांता प्रभु बैठे हुए हैं, मैं इनकी तारीफ करूंगा। आई अप्रिशिएट। जब ये मेरे साथ गुड़गांव आया करते थे, 4 साल हम गुड़गांव आए, 2003 से लेके 2007 तक। एवरी संडे हमारा गुड़गांव का प्रोग्राम होता था। ये मेरे से 12-13 किलोमीटर और परे रहते थे। मैं गुड़गांव से कोई 24 किलोमीटर दूर था, ये 12 किलोमीटर और दूर थे। ये सवेरे 7:30 बजे, 7:45 बजे मेरे घर आ जाते थे और मेरे साथ चलते थे। एक ये थे, एक माधव पुत्र प्रभु थे, 2 लोग थे कि हमें गुड़गांव जाना है। और घरों में कथा करते थे, कोई सेंटर नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, घरों में कथा किया करते थे। जाके खुद हम आल्टर लगाते थे, खुद दरिया बिछाते थे, खुद व्यासासन लगाते थे, खुद भगवान का आल्टर लगा के माला वाला सजा के अपना साउंड सिस्टम घर से लेके जाते थे, माइक लगाते थे, स्पीकर लगाते थे, साउंड सिस्टम ऑन करते थे, बजा के देखते थे, सब कुछ करते थे। अब इनके जो है ससुराल में बच्चे का जन्मदिन है, कहते भाई मैं तो पहले क्लास अटेंड करूंगा, प्रोग्राम खत्म करने के बाद आऊंगा मैं, नॉट बिफोर दैट। दिस वॉज वर्थ अप्रिशिएटिंग। दिस वॉज कि इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज, इंटरेस्ट इन भगवद गीता, इंटरेस्ट इन सर्विंग द लॉर्ड। ये कहते, मुझसे कहते प्रभु जी ऐसा करना, आज आप आल्टर वाल्टर लगा लेना अपने आप, मेरे वाइफ के भतीजे का जन्मदिन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं, नो प्रोग्राम ऑफ एनी काइंड। क्योंकि गाड़ी में हम जो है अगर 3 घंटे गाड़ी में बिताते थे तो गाड़ी में भगवत गीता पे ही चर्चा होती थी और कोई चर्चा नहीं होती थी। ये जो मीर श्रोता है, जो तड़पता है, उस जैसा बनना है हमें, उस जैसा बनना है। अगर मैं श्रोता हूं या मैं सुनने वाला हूं या मैं बोलने वाला हूं तो मेरे ड्रिप लगा हुआ है, मैं तब भी लेक्चर दे रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिस्तर पे लेटा हूं तो मैं लेक्चर नहीं करूंगा। इसी कमरे में साइड में बॉटल लगी हुई है, लेक्चर चल रहा है, मुंह से बोलना है, करेंगे। वो अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। जब तक आपके मन के अंदर दुआ नहीं आएगा, दुआ उर्दू वाली दुआ नहीं, दुआ मीन्स डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। जब तक आप हर श्लोक को पढ़ के घर में पहले पढ़ेंगे दिन के अंदर कि आज ये श्लोक अनाउंस हो गए हैं, मुझे पढ़ना है, वो श्लोक आप पढ़ के आएंगे, डिस्कवर करके आएंगे कि इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, क्या चीज़ मुझे समझनी चाहिए, डिस्कवर करेंगे। फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंडरस्टैंड कराएंगे, फिर आप उस पर देखेंगे इसको जीवन में एप्लीकेशन। जैसे माता जी ने सवाल किया कि राग द्वेष से मुक्त होने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन है कि हाउ डू यू गेट रिड ऑफ राग एंड द्वेष, कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, कैसे छुटकारा मिलेगा राग और द्वेष से, इससे भव बंधन से छुटकारा हो जाए और हम भगवान के धाम जा सकें। So that art has to be practiced, art has to be learnt
वो आर्ट सीखनी पड़ेगी। वो आर्ट को सीखने के लिए भगवत गीता को सीखना पड़ेगा, और भगवत गीता सीखनी पड़ेगी उससे जो आपको परंपरा में हो और आपको ठीक से समझा सके। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि यस मैं मेन श्रोता बनना चाहता हूं, और मैंने पहले से पढ़ लिया है घर के अंदर, मैंने इम्पोर्टेंट जो हमने आपको कोचिंग क्लास दिया है ट्यूसडे का, उसमें आपके पास परपट के अंदर ये चीज़ें जो हम पांचवा अध्याय कर रहे हैं हम कर चुके हैं परपट्स में। ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए श्लोक के अंदर से। दैट इज डिस्कवरी। मैंने डिस्कवर किया, फिर मुझे अंडरस्टैंड करना है, फिर मुझे अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन का नजरिया बदल जाएगा, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा आपका। यू विल फाइंड ए ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ, ट्रेमेंडस चेंज। आप उस चेंज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद के परपट्स मार्वलस है, मार्वलस, साधारण नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने नहीं लिखे, ये कृष्ण ने मुझसे लिखवाए हैं, बस ये समझ लीजिएगा। श्लोक भी कृष्ण की वाणी है, परपट भी कृष्ण की वाणी है। आप जितने प्रश्न करेंगे उतनी बात समझ में आएगी कि यस आपने श्लोक को समझने का प्रयास किया। अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो मैकेनिकल है, सुना यहाँ से यहाँ निकल गया, चलो कल सवेरे दूसरा सुन लेंगे, परसों तीसरा सुन लेंगे, उसके बाद चौथा सुन लेंगे। नहीं, यू हैव टू रीड, रीड एंड रीड। आप कोशिश करिए। राग और द्वेष से मुक्त होने की जब बात कही तो पहले समझ लीजिए राग है क्या। राग है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन। उसके लिए सबसे पहले स्थिर बुद्धि होना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी पंडा जागृत करनी पड़ेगी। मीन्स आपकी जो विवेक है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि बिफोर एवरीथिंग यू शुड टेक ए सेकेंड टू एनालाइज, इज इट नेसेसरी और इज इट नॉट नेसेसरी। क्या ये भक्ति के अंदर प्रयुक्त होता है या भक्ति में प्रयुक्त नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हाउ कैन आई अवॉइड इट, कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको। तब आप जो है उस भौतिक संसार की अटैचमेंट से छुटकारा पा सकोगे, भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर सकोगे। कैसे कि भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से लिप्त नहीं होना है। इसी के अंदर हम आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। 10वां श्लोक है 5वें अध्याय का। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। मतलब आपको कैसे रहना है संसार में, जैसे कीचड़ में कमल रहता है पर कमल जो है कीचड़ से लिप्त नहीं होता, इसी तरह आपको इस संसार में रहना है पर संसार से लिप्त नहीं होना है। अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण है, संसार नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप राग से मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग पे चल पड़ोगे। अब द्वेष की आती है बात। द्वेष का मतलब है घृणा। घृणा आप किससे करते हो? जब कोई कार्य आपकी पसंद से नहीं होता तब आपको घृणा होती है। मीन्स आपने अभी भी अपनी सूक्ष्म वासना नहीं छोड़ी। सूक्ष्म वासना क्या है? मेरी प्रसन्नता। मेरी प्रसन्नता नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए। जब भगवान की प्रसन्नता होगी तब आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, ना वस्तु से, ना पदार्थ से, ना व्यक्ति से, ना समाज से, ना राष्ट्र से, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। मेरा कोई दुश्मनी है ही नहीं भाई, मेरा कोई द्वेष है ही नहीं। मेरा भौतिक संसार से भी द्वेष नहीं है, अपने शरीर से भी द्वेष नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण बन चुके हैं, इसलिए द्वेष होता ही नहीं। मेरा उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है,
देखिए, दुख कब होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दुख कब होता है आपको? जब आपकी कामना की पूर्ति ना हो, तब दुख होता है। मतलब सुख की प्राप्ति की इच्छा है कामना की पूर्ति के द्वारा, और सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको दुख होता है। पर अगर आप सुख की प्राप्ति, कामना की पूर्ति की इच्छा ही नहीं करोगे, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निष्प्राय, भगवत गीता बता रही है, निष्प्राय हो जाओ, अट्रैक्शन ही नहीं है, तो आपका द्वेष ही नहीं होगा। नफरत किससे करोगे? घृणा किससे करोगे? द्वेष किससे करोगे? समभाव से देखना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चाहे शुपाक चाहे पंडिता समदर्शना, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त। इट्स नॉट बटन नहीं है बिजली का, दबाया तो बत्ती जल गई। नो, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। उस ग्रेजुअल प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट है अपनी बुद्धि को स्थिर करना, सेकेंड पॉइंट है पंडा को जागृत करना, मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए कि शैल आई टेक इट और शैल आई नॉट टेक इट, शैल आई डू आई नीड इट और डू आई डोंट आई नीड इट, वो लेवल पे लेके आना है। हम लोग जो है जिस दिन वो चीजें समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हम किसी से घृणा नहीं करेंगे। भाई हम किसी का दुश्मनी कर ही नहीं रहे, हमसे कौन दुश्मनी करेगा? जब हम किसी का बुरा चाह ही नहीं रहे हैं, हम किसी से दुश्मनी कर ही नहीं रहे हैं, किसी को अपशब्द कह ही नहीं रहे हैं, किसी का बुरा कर ही नहीं रहे हैं, तो हमसे कौन दुश्मनी करे? किससे हम घृणा करेंगे? भौतिक संसार की चीजों से हम घृणा नहीं करेंगे, वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो भक्ति में प्रयुक्त होती हैं। बाकी से हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरे घर के आसपास 3 मॉल है, 3-4 मॉल है, आज तक गया नहीं वहाँ। भाई मेरी नीड ही नहीं है, आई डोंट नीड इट, व्हाई शुड आई गो देयर? जाऊँगा, चीज़ें आकर्षित करेंगी, फिर उनको ले आऊँगा, फिर उसके लिए पैसा कमाऊँगा, फिर मैं यार क्लास छोड़ के पैसा कमाने में लग जाऊँगा। काहे भैया, जितना भगवान दे रहे हैं बहुत अच्छा है, गुजारा चल रहा है, बस जहाँ कमी होती है वहाँ भक्तगण पूरी कर देते हैं, बात खत्म। व्हाई शुड आई बॉदर? टेंशन क्यों करनी? टेंशन नहीं करनी। तो राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी है, यही प्रभुपाद कह रहे हैं। भाई भव बंधन का कारण है। जैसे जैसे पर्पट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। इंद्र तृप्ति बंधन का कारण है, राग और द्वेष बंधन का कारण है, अपने आनंद के लिए कार्य करना बंधन का कारण है। तो ये सब बंधन के कारण जो है, एक कारण थोड़ा, कई कारण है, पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनीवे, यस शांति प्रदा माता जी, कुछ बातें समझ में आई? जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर कितने दिन यहाँ पर रखी रहेंगी और कितने दिन एप्लीकेशन होगा ये डिपेंड करता है। आप बहुत बारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, पर प्रैक्टिकली हम लोग फेल हो जाते हैं प्रभु जी। हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं हम पर और हम फेल हो जाते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये स्थिर बुद्धि है प्रभु जी। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कोई भी बुरा ना माने। आपको कोई ज्ञान दे रहा है, एग्रीड? आप उसकी क्लास में ज्ञान लेने ही आए हैं, ये भी आप एग्री करते हैं। ज्ञान के अलावा आपकी कोई इच्छा नहीं है, ये भी आप एग्री करते हैं। आपके मन में उसके प्रति एक आदर मान सम्मान का भाव है। वो नहीं चाहता कि आप उसको आदर दो, मान दो, सम्मान दो, माने ना माने देना, कीर्तनीय सदा हरि। मुझे अपने मान की चिंता नहीं करनी, आपके मान की चिंता करनी है, उसको फॉलो करना है। बट मन में एक भाव है कि भाई जो सुनने वाले हैं उनके साथ प्रत्यक्ष मुलाकात हो तो अच्छा लगेगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो डायरेक्ट उसी वक्त आंसर कर सकते हैं। मुलाकात में कुछ एक, जैसे कहते हैं कि एक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का भाव जागृत होता है कि डिवोटीज का संग मिल रहा है। हमने
प्लान किया हमारा 7:30 बजे या 7:45 बजे लेक्चर, 7:30 बजे लेक्चर है, हम 6 बजे आ जाएंगे। मिलने वाले कितने लोग आए? 3, 2 या 3, बाकी को आया ही नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें बुरा नहीं लगा, ठीक है, इट्स एवरीबॉडीज चॉइस, पर मैं ये सोचता हूं कि दे मिस समथिंग, उन्होंने कोई चीज मिस करी है। उनके पास एक चांस था कि 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बैठ के 1-to-1 मुलाकात कर सकते थे, नहीं करी। मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो जाना ही था, मुझे तो लेक्चर देना ही था। मैं आधा घंटा जल्दी चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा जल्दी चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम पे पहुंच गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कथा करने गया हूं, कथा करके आ जाऊंगा। बट यू शुड रियलाइज कि डिवोटी एसोसिएशन भक्ति की पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप इज डिवोटी एसोसिएशन। प्रभुपाद को पढ़िए आप, भक्तों का संग पहला स्टेप है भक्ति में आगे बढ़ने का। A for association of devotees, B is for books reading and books hearing। कान से भी पढ़ना है और आंख से भी पढ़ना है, आंख से भी सुनना है और कान से भी सुनना है। Then C is chanting, discussion about Krishna, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना। Then D is devotee, means आपने D के अंदर deity वर्शिप किया है एंड प्रसादम ग्रहण किया है। E is evasion, evasion means कुछ चीजों को त्यागना, जैसे मांसाहारी वस्तुएं, नशीली वस्तुएं, गैम्बलिंग, illicit relationship, इनको त्यागना, दिस इज इवेजन। तो देयर आर 5 थिंग्स, A, B, C, D एंड E, इनको फॉलो करना है। और सबसे पहला होता है डिवोटी एसोसिएशन। मैं देखता हूं 25 लोग थे, 5 चले गए, उनके उस भौतिक संसार की चीजें प्रिवेल कर रही थी। यहां भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के चले गए। 30 लोग होते हैं, 15-12 रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। उनको भक्ति की सीढ़ी पे आगे चढ़ने के लिए पहला काम होता है डिवोटी एसोसिएशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा सुंदर है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। मैं बेलगाम में किसी घर में लेक्चर देने गया, मुझे भेज दिया, उनके फादर की पुण्यतिथि है, डॉक्टर साहब आज आप लेक्चर दे आओ। यहां से 2004 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर अवे। वहां में मैं एक छोटी सी कॉलोनी में किसी घर के अंदर लेक्चर देने गया हूं। लेक्चर दिया, एज यूजुअल 7, 8, 10 लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। अब वो प्रश्न कर रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था, वो प्रश्न कर रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था। क्लास हमने खत्म कर दी, लेक्चर हमने खत्म कर दिया था। एक मैसेज आया, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए, अभी आते हैं। फिर आया मैसेज, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए, अभी आते हैं प्रभु। तीसरा मैसेज आया, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए। मैंने कहा प्रभु आप पाओ ना, पा लेंगे, हमें जल्दी नहीं प्रसाद पाने की। एंड यू नो व्हाट वाज द आंसर? एवरीबडी इज सिटिंग ऑन चटाई एंड वेटिंग फॉर यू। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई प्रसाद नहीं पाएगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई प्रसाद नहीं पाएगा। दिस इज द एजुकेशन वैष्णव एटिकेट टॉट टू देम। ये वैष्णव एटिकेट घोट घोट के पिलाया हुआ है। इसीलिए हम चौपाटी को तारीफ करते हैं कि दे आर द बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन। जब तक वो बैठे हैं लेक्चर के व्यास आसन पे, आप उठ के नहीं जा सकते, यू कांट लीव। और जब तक आप प्रसाद नहीं पालेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई प्रसाद स्टार्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ हम लेक्चर दे रहे होते हैं, चारों तरफ लोग इकट्ठे होते हैं लेक्चर के बाद, और लोग उठ के प्रसाद पाके घर भी चले जाते हैं। अब हमें प्रसाद ही नहीं मिला, बाद में खत्म ही हो गया, और लोग प्रसाद पाके चले जाते हैं। दिस वैष्णव एटिकेट इज स्ट्रांगली मिसिंग, स्ट्रांगली मिसिंग। ये बातें मैंने बहुत सीखी हैं, मैंने बहुत जगह लेक्चर्स किए हैं। मैंने लेक्चर बेलगाम में विलेजेस में किए हैं, घर घर जाके किए हैं, गुड़गांव में किए हैं, दोनों चैप्टर। गुड़गांव के मेरा ख्याल है हर सेक्टर में मैंने लेक्चर्स किए हुए हैं। मैंने पानीपत में लेक्चर्स मैं अब भी करता हूँ, मैं रोहतक में किए हुए हैं लेक्चर, मैंने नोएडा में किए हुए हैं लेक्चर्स, मैंने कोट द्वार में किए हुए हैं, लखनऊ किए हैं, कानपुर किए हैं, इलाहाबाद किए हैं, मैंने मेरठ में लेक्चर्स किए हैं, मैंने दिल्ली के हर सेंटर में लेक्चर्स किए हैं, हर दिल्ली के हर कॉलोनी में लेक्चर्स किए हैं, बेलगाम में लेक्चर्स किए हैं, नासिक में लेक्चर्स किए हैं, गोवा में लेक्चर्स किए हैं। I've lectured at many places, और मैं हर जगह से लर्न करके आया हूँ। I've learned things, सीख के आया हूँ मैं उनसे। कई जगह पे वैष्णव एटिकेट सीख के आया हूँ। यस, हाउ डू दे फॉलो, कैसे जिंदगी में फॉलो करते हैं, ये बात मैंने वहां से सीखी। एनीवे, there's nothing to hurt you.